मृत्यु के बाद जो शरीर जमीन पर पड़ा होता है वह तो मात्र एक हार्डवेयर है। असली शरीर तो वह है जो इस हार्डवेयर में मूल शक्ति का संचालन करता है, जिसके कारण इस शरीर में प्राण है, ऊर्जा है, चेतना है, सभी कर्मेंद्रियों और सभी इंद्रियों का बोध है। यह हमारे बॉडी सिस्टम का सॉफ्टवेयर है और यह इतना सूक्ष्म है कि यह हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस शरीर को सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, ऊर्जा शरीर, प्राण शरीर और तेजस शरीर कहते हैं। यह वही शरीर है जिसका अनुभव एक मरता हुआ व्यक्ति शरीर त्याग करते समय, एक सोया हुआ व्यक्ति अचेतन अवस्था में स्वप्न देखते समय और जिसका अनुभव एक ध्यान का साधक चेतन अवस्था में ध्यान के समय करता है। तो यह सूक्ष्म शरीर कितना सूक्ष्म है और इस सूक्ष्म शरीर में होने वाले कुछ अनुभव जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस और एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के अध्यात्म, ध्यान और विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। यह सूक्ष्म शरीर कितना सूक्ष्म है, जरा इसकी सूक्ष्मता पर ध्यान दें। योग विज्ञान के अनुसार सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 प्राण, मन और बुद्धि से मिलकर बनता है। विज्ञान के अनुसार कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। इस मानव शरीर में 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो प्रत्येक सेल में जीवन है, ऊर्जा है। पर विज्ञान केवल भौतिक पदार्थों को ही देख सकता है, वह ऊर्जा को नहीं देख सकता। आपने आइंस्टीन का वह फॉर्मूला E=mc² तो सुना ही होगा। इस फॉर्मूले के अनुसार प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा से बना है। प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का एक घनीभूत रूप है। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक एनर्जी फील्ड होता है और पदार्थ का द्रव्यमान पूरा का पूरा ऊर्जा में बदल सकता है। तो यह जो सूक्ष्म शरीर है, एक ऊर्जा शरीर है, इसे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में नहीं देखा जा सकता। वह सूक्ष्म शरीर है, वह ऊर्जा शरीर है। हाथ, पैर, मोह, मल द्वार और मूत्र द्वार, इस सूक्ष्म शरीर की 5 कर्मेंद्रियां हैं। वैसे तो ये 5 अंग स्थूल शरीर से जुड़े हैं, पर इनके पीछे जो कर्म करने का बोध है, जो इनके पीछे का सेंस है, वह सूक्ष्म शरीर से आता है। मूत्र त्याग करते समय यदि आप मोबाइल देखते हैं या किसी अन्य विचार में खो जाते हैं तो आपका पेशाब बीच में ही रुक जाएगा। स्वप्न में जब कोई व्यक्ति डर कर भागता है तो वहां पैर नहीं होता, शरीर तो अचेतन अवस्था में पड़ा है। पैर में कर्म करने का जो बोध है, भागने का जो बोध है, वह सूक्ष्म शरीर से आता है और सूक्ष्म शरीर ही दौड़ने का बोध आपको कराता है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा,
इस सूक्ष्म शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन ज्ञानेंद्रियों के पीछे देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, ठंड और गर्व महसूस करने का जो बोध है वह सूक्ष्म शरीर से आता है। स्वप्न की अवस्था में आपकी आंखें बंद होती हैं, यह शरीर अचेतन अवस्था में पड़ा होता है, पर आप सब कुछ देखते, सुनते और महसूस करते हैं। स्वप्न देखते समय आपको सब कुछ सच लगता है, क्योंकि स्वप्न में भी इंद्रियों का बोध लगातार बना रहता है और यह आपके सूक्ष्म शरीर के कारण ही होता है। इस सूक्ष्म शरीर को प्राण शरीर भी कहते हैं, क्योंकि हमारा यह शरीर प्राणों से चलता है। हमारा यह शरीर 5 प्राणों प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान वायु से चलता है। इन्हीं 5 प्राणों के कारण भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, पाचन होता है और पाचन होने के बाद यह खून की नसों में ऊर्जा बनकर दौड़ता है और इन्हीं प्राणों के कारण मल और मूत्र का निष्कासन भी होता है। जब कोई मरता हुआ व्यक्ति इस शरीर का त्याग करता है तो सबसे पहले उसकी 5 कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं और उसके बाद उसके 5 ज्ञानेंद्रियों का बोध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसकी आंखें खुली होती हैं पर वह किसी को पहचान नहीं पाता और फिर धीरे धीरे उसके 5 प्राण उसके शरीर से निकलने लगते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर मन प्रधान है। हम जो भी सपने और ख्वाब देखते हैं और जो भी कल्पना करते हैं यह सबको इंद्रिय बोध से जोड़ देता है। इसकी वासना कभी नहीं मरती और यह पुनर्जन्म का कारण भी है। कोई व्यक्ति जब अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके इंद्रियों का बोध जल्दी समाप्त नहीं होता और उसकी आत्मा भूख और वासना में दर दर भटकती है। आपके चेहरे पर जो नूर है, जो कांति है, आपका जो आभा मंडल है, जो तेज है, जो चमक है, इसी सूक्ष्म शरीर के कारण है। यह तेजस शरीर है। इस शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह आपके शरीर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि चक्र मणिपुर चक्र से जुड़ा है। आप बहुत ऊंचे झूले पर बैठे हो और झूला जब तेज गति करते हुए अचानक जब नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी नाभि सिकुड़ जाती है, पर आपके सूक्ष्म शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ध्यान का साधक जिसे ध्यान घटित होता है और जिसने लंबे समय तक योग निद्रा का अभ्यास किया है, जब वह योग निद्रा में होता है तो उसके शरीर की पूरी चेतना उसके आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती है और यह पूरी चेतना अचानक नाभि चक्र के पास शिफ्ट हो जाती है और उसका शरीर नाभि से ऊपर की तरफ उठता हुआ प्रतीत होता है। उसका सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर आता हुआ प्रतीत होता है। इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। जब एक ध्यान का साधक गहरे ध्यान में होता है, उसे ध्यान घटित होता है, तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उसे प्राप्त होती है। वह ऊर्जा से भर उठता है और उसके शरीर में चारों तरफ चेतना फैल जाती है। उसके ध्यान की ऊर्जा चेतना के रूप में उसके पूरे शरीर में फैल जाती है
और शरीर शून्यता की स्थिति में उसका पूरा शरीर पंख के समान हल्का महसूस होता है। और फिर उसके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच एक अंतराल पैदा होता है, तब उसके शरीर में झटके महसूस होते हैं। और फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे जैसे उसके शरीर में बढ़नी शुरू होती है, उसका शरीर बिल्कुल शिथिल और स्थिर हो जाता है और उसकी गर्दन पीछे की तरफ झुक जाती है और उसके पूरे शरीर की चेतना नाभि चक्र में आकर केंद्रित हो जाती है। और फिर उसका सूक्ष्म शरीर नाभि से एक गहन चेतना के रूप में बाहर निकलने लगता है। वह शरीर की सभी सीमाओं से मुक्त हो जाता है। वह समय और अंतरिक्ष से परे इस सूक्ष्म शरीर की यात्रा करता है और इसी अनुभव को एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस कहते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। और वह जब ध्यान से वापस आता है तो परम आनंद के भाव में अपने इस पूरे शरीर को निहारता है और वह जान जाता है कि वह मात्र एक शरीर नहीं है, वह इस शरीर के बाहर भी मौजूद है और वह बाहर से भी अपने स्थूल शरीर को देख सकता है।